बल्कि आपको पढ़ लिख करके राष्ट्र के लिए भी कुछ करना। राष्ट्र की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। आपको पाकर के आपके माता पिता को गर्व हो कि हमने ऐसी बेटी को जन्म दिया। लोग कहते बेटा बहुत अच्छा होता है, पर मैं कहती हूँ नहीं, बेटा से अच्छी ये बेटियां होती। बेटा से बिटिया भली और भलो नाम नहीं पूत। क्यों? बोले शबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भय भूत। शबरी की बेटी थी ना, पर वो क्या बनी? वैकुंठ गई। उसने पूरा जीवन भगवान को पाने के लिए निकाल दिया। एक छोटी सी गुड़िया शबरी तपस्या करने चली गई और छोटी सी गुड़िया से वो गुड़िया हो गई, तो भगवान को पाने के लिए गई। परंतु वो बेटी थी, बेटी तो थी तो कहाँ गई? शबरी तो वैकुंठ गई। और महाराज आत्मदेव ने, पंडित जी ने पुत्र रूप में धुंधकारी को पाना चाहा, तो धुंधकारी भयभूत। इसलिए बेटियां बहुत अच्छी, बेटा से बिटिया भली। अगर बेटा कमरे में सो रहा हो और कहीं आधी रात को पिताजी को प्यास लग जाए और पिताजी कहें बेटा जरा पानी तो पिलाना, बहुत कम आज्ञाकारी पुत्र होते जो उठकर पानी पिला दे। रजाई में संभलते हुए कहेंगे अरे सो जाइए, आपको भी आधी रात को प्यास लगती है। वही बेटी उठेगी, रसोई घर में जाएगी, ग्लास उठाएगी, पानी भरेगी और ग्लास लेकर के छम-छम करती हुई अपने पिता के सामने जाएगी। पिताजी आपको प्यास लगी थी ना, लीजिए पानी पीजिए। बेटी का तो अपने आप में बहुत महत्व है, परंतु आज आपको सुरक्षित रहने की आवश्यकता, कहीं भटक ना जाओ। ये अवस्था जो आपकी है ना, ये बनने की भी है और ये बिगड़ने की भी है। आपके माता पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों को भी बहुत बहुत आप भाग्यशाली हैं कि आप संघ के विद्यालय में शिक्षा ले रहे हैं, जहाँ केवल शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि इन प्राचार्य आचार्यों के द्वारा शिक्षा के साथ साथ सभी बहनों को संस्कार भी दिया जाता है, सभी बच्चों को संस्कार भी दिया जाता है। देखो आज संस्कार के बिना जीवन अंधकार में हो जाता। अगर संस्कार ना हो तो जीवन अंधकार में हो जाता है। इसलिए संस्कार बहुत बड़ी चीज है और आपके माता पिता ने यहाँ आपको संस्कारित बनाने के लिए भेजा है ताकि आप संस्कारित बने। आज हम बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटियों में, महानगरों में जाते हैं, वहाँ के माता पिता बड़ा गर्व करते हैं और ले जाकर के जब बच्चा 9th 10th में गया, 8th पास किया और बच्चे को ले जाकर के कार दिला देते और कार को लेकर के बच्चा बाजार में जाता और जब बाजार में जाता है तो लोग कहते हटो हटो हटो, बड़े आदमी का बेटा आ रहा है, देखते नहीं कार लेकर आ रहा है। याद रखना माता पिता ने कार को दिला दी, कार दिलाकर के उसे बड़ा आदमी तो बना दिया, पर याद रखना कार बनाती है बड़ा आदमी पर संस्कार बनाता है भला आदमी। आज हमें समाज में बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, आज हमें समाज में भले आदमी की जरूरत है। इसलिए जो माता पिता ने आपको यहाँ भला बनाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए आपकी हर क्षेत्र में भूमिका होनी चाहिए। आप उस क्षेत्र की हैं, आप उस देश की हैं जहाँ की बेटियां केवल पढ़ती नहीं है, जहाँ की बेटियां केवल रोटी नहीं बनाती है, घर के कार्य भी नहीं करती है, जहाँ की बेटियां अगर आवश्यकता पड़ जाए तो रणभूमि में जाकर के तलवार भी खनखना देती। याद है खूब नहीं बतानी, खूब नहीं बतानी वो तो झांसी वाली रानी। आप में भी किसी को झांसी वाली रानी बनना है। आपको भी राष्ट्र के लिए कोई कार्य करना है, आपको भी समाज के लिए कार्य करना है, आप में से भी किसी को साधु बनना है और अध्यात्म का प्रचार करना है। ये बस सोचिए
मैं भी आप जैसे विद्यालय में पढ़ी लिखी और उसके बाद बचपन से ही जब विद्यालय जाती थी तो लोग मेरे नाम से कब मुझे पहचानते थे, मीराबाई सब कहकर पुकारते थे। क्योंकि जो बाल सभा होती थी सारी लड़कियां नृत्य करती थी, कोई एक्टिंग करता था और मैं तो केवल एक ही भजन गाती थी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग कहते आ गई मीराबाई देखो। तो ये संस्कार स्कूल से ही पड़ा। मेरे आचार्यों का, मेरे गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद मिला कि आज उनकी संस्कार और शिक्षा के कारण मैं राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य कर पाई और मैंने अपने जीवन को इस कार्य को करके धन्य कर लिया और पूरा जीवन राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, आध्यात्म के लिए मैंने समर्पित कर दिया। और ऐसा ही नहीं, आप ये मत सोचना कि एक दो ही साधनियां हैं, पूरे भारतवर्ष में 9 लाख साधनियां हैं। कितनी है? 9 लाख। और उन 9 लाख साधनियों का हमने एक संगठन बनाया जिसका नाम है साधनी शक्ति परिषद। विश्व परिषद का ही एक आयाम है साधनी शक्ति परिषद। और आप सबकी शुभकामना से, भगवान की कृपा से ये शरीर उस संगठन का संचालन करता है। मैं उस साधवी शक्ति परिषद की केंद्रीय महामंत्री हूँ। पूरी की पूरी साधवियों को लेकर के चलना और पूरी साधवियों की समस्याएं कैसे हम समाज में, तो मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भारत की प्रधानमंत्री ही ना बने, आप में से भारत की कोई राष्ट्रपति ही ना बने। मैं तो चाहती हूँ कि आप में से कोई एक प्रज्ञा भारती भी बन जाए, अध्यात्म का प्रचार करे। केवल विवाह कर लेना, घर बसा लेना, बच्चों को जन्म देना, पालना, पोषना, ये हमारे भाई साहब देखो सब बैठे हैं पूर्णकालिक बन करके, ये भले कुर्ता पजामा पहने पर हमसे ज्यादा साधु ये हैं। इन्होंने राष्ट्र के लिए